तो मैम आपको क्या लगता है कि लाइक अब थर्ड वेव आने वाली है तो स्कूल ओपन रहने चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए? देखिए, थर्ड वेव का जैसा भी है इस समय जो भी चल रहा है, तो अभी तो हमारे पास गाइडलाइंस के अनुसार तो स्कूल ओपनिंग करने के लिए आ गया था सर्कुलर। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम नोएडा सेक्टर 62 के कार्ल हूबर स्कूल में आए हुए हैं, जहां हम कोरोना के प्रोटोकॉलों का कितना पालन किया जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। स्कूल के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चे किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन कर रहे हैं, अध्यापकों की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस समय समय पर दी जाती हैं और क्या कुछ तैयारियाँ स्कूल की प्रशासन की ओर से की गई हैं। चलिए मेरे साथ आगे अंदर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल का मुख्य प्रांगण है, जहाँ से हम स्कूल के अंदर जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो ये एक गार्ड रूम है, जहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार बैठे रहते हैं, जहाँ सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। हर आने वाले व्यक्ति को, बच्चे को सैनिटाइज कराया जाता है इनकी ओर से और मास्क पहनने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभिभावक या जो बच्चा मास्क लगा के नहीं आता है तो उसको आप क्या कुछ कहेंगे? मार्क्स देते हैं यहाँ से। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि मास्क स्कूल की तरफ से ही दिया जाता है। जो लोग मास्क लेकर नहीं आते हैं उनको मास्क देते हैं। और सैनिटाइजेशन के लिए क्या प्रबंध किया हुआ है? सैनिटाइजर है और वो ऑक्सीजन नापने की वो है। अच्छा। तो ऑक्सीजन नापने के लिए भी ऑक्सीमीटर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा हुआ है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन करे, उसके बाद ही अंदर जाए। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे, कक्षाओं की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चे किस तरीके से जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कोरोना का क्या प्रोटोकॉलों का पालन हो रहा है। स्कूल में एंटर करने के बाद जब हम आते हैं तो ये कक्षाओं का एक प्रांगण है, जहाँ पर सारी कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं। कोरोना का प्रोटोकॉलों का कितना पालन किया जा रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि एक बार कक्षा के अंदर दिखाएं। ये बच्चों की एक क्लास चल रही है, कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे जो हैं एक डेस्क छोड़ने के बाद बैठे हुए हैं। सभी के चेहरों पर मास्क साफ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी हमें दिखे कि जब ज़रूरत पड़ती है अध्यापकों को तो हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए या एक वीडियो क्लिप के ज़रिए यहाँ पर ये पूरी पढ़ाई कराने की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आगे चलते हैं और भी क्लासेस में चलेंगे। ये स्कूल की क्लास 12th क्लास है, जहाँ पर सबकी उम्र लगभग 17 से 18 साल ही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी ने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, ताकि जो बच्चे स्कूल आ नहीं पा रहे हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा सके। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ। थोड़ा सा तेज बोलिए। मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, स्कूल में कोरोना की गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है? बहुत अच्छा पालन हो रहा है। जब आप मास्क लगाकर नहीं आते हैं या कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन नहीं करते हैं तो क्या टीचर की तरफ से कोई गाइडलाइंस दी जाती हैं या आपको डांटा जाता है क्या? डांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं, जब कोरोना की प्रोटोकॉलों का पालन नहीं होता है तब अध्यापक की तरफ से भी उन्हें बोला जाता है मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाता है और सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अध्यापक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी एक दो सवाल पूछ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चेतन शर्मा। इस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, कितने बच्चे हैं टोटल इस क्लास में? टोटल स्टूडेंट्स 27। 27 बच्चे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट होते थे या ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा हैं? एक्चुअली एवरेज 70% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑफलाइन मोड एंड 30% ऑनलाइन। 70% जो बच्चे हैं वो स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए आ रहे हैं। आप जब कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन नहीं होता है तो छात्रों को क्या कहते हैं? मतलब पूरे टाइम मास्क लगाए रहते हैं बच्चे या थोड़ी बहुत राहत दी जाती है? नहीं, उसमें जो भी भारत सरकार के नियम थे, जो भी चीज़ें बनाई गई तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि बच्चे अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं भी करते हैं तो उनको बताया जाता है। बाकी बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, बच्चे 12th के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, तो उनको इतना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑलरेडी घर से ही जब आते हैं तो जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के वो सब घर से ही उसको मेनटेन करके रखते हैं और वो ऑलवेज़ मास्क लगाना, सैनिटाइज़र साथ होना, ये सब होता है। और बट अगर ऐसा इनकेस हो भी जाता है कि किसी बच्चे के पास मास्क नहीं भी है तो स्कूल प्रोवाइड कराता है जो मास्क या सैनिटाइज़र हो, ये सब चीज़ें। और बार बार रूम्स में सैनिटाइज़र का स्प्रे कराना, मॉस्किटोज़ जो इंसेक्ट है उसके लिए, टोटल ये सब चीज़ें जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि बच्चे को एक प्रॉपर जो हमारी सुविधाएं हैं वो सब प्रॉपर अच्छे से दी जा रही हैं बच्चों को।
जैसे कि ये जो बच्चे हैं कक्षा 12 के हैं, तो इनकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होगी। तो अगर किसी बच्चे ने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो या नहीं लगवाया, तो 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को आप वैक्सीन लगवाने के लिए स्कूल की तरफ से प्रेरित किया जाता है, बोला जाता है या नहीं? मोस्टली जो 12th तक स्कूल है तो इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है जो 18 से ऊपर हो, बट 18 से सब नीचे ही हैं। और उसके लिए आप भी जानते हैं कि 18 तक कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बच्चा होता भी है तो हम उसको इनक्रेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप वैक्सीनेशन कराइए। छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किस माध्यम में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, किस में ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। सबसे पहले आपका नाम? अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन किस मीडियम में आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड में क्यों, ऐसा क्यों? ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें ऑनलाइन से कंपेयर करें तो ऑनलाइन में जब आप रह रहे थे तो कितनी ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को, मतलब कितने ध्यान से सुन पाते थे लेक्चर, और ऑफलाइन में तो आपको ध्यान से सुनना ही। ऑनलाइन में नहीं हो पाता था क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ का ये बहुत होते थे। हाँ। और भी काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, घर पे रहते थे तो घर वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे हम ऑनलाइन में। ये बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ऑनलाइन क्लासेस में वो सच में ज़्यादा आते हैं, और जब हम घर में रहते हैं तब घर के भी जो चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, घर वाले भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जी, आपका नाम? मैं कुमकुम। घर में जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? घर में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? शोर होता था घर का और आसपास मोहल्ले का शोर आता था, और मतलब कभी नेटवर्क इशू होता था तो उसकी वजह से समझ नहीं आता था। तो ऑफलाइन आने के बाद ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं या ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ाई हो पाती थी? क्योंकि स्कूल आना पड़ता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था? ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाई होती है और समझ भी आता है अच्छे से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठ सकते हैं आप। तो आपने सुना कि ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और जब स्कूल में प्रेजेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई का एक पूरा माहौल बन जाता है। घर में टेक्निकल इशू की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कतें आती हैं, तो वहीं दूसरी ओर घर के कुछ काम या घर के माता पिता की वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन बच्चों को हो जाया करता है। हाँ, तो अभी तक आपने सभी स्टूडेंट्स की राय सुनी, टीचर्स की ओपिनियन सुनी। अब हम आपको ले चलेंगे प्रधानाचार्य के अध्यापक के कक्ष में, जहां पर मेरी सहयोगी खुशी दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो आपको प्रिंसिपल ऑफिस से बताएंगी और प्रिंसिपल मैम की जो ओपिनियन है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी उत्कर्ष, मैं प्रिंसिपल मैम मिसेस स्मिता मिश्रा के ऑफिस में स्थित हूँ, और आइए जानते हैं इनसे कोरोना की गाइडलाइंस के बारे में कि ये क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ लोग बच्चों को दे रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आफ्टर कोरोना क्या क्या चेंजेस आए स्टडीज़ में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में क्या क्या फ़र्क है? देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑनलाइन मीन्स इट इज़ द चाइल्ड इज़ एट होम, और ऑफलाइन मतलब बच्चा स्कूल में है, स्कूल का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल मीन्स अ प्रॉपर डेकोरम, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी, वो सब चीज़ें स्कूल आने से आती हैं। अब बच्चा ऑनलाइन है तो हम मॉनिटरिंग तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे, वीडियो ऑफ कर देंगे, माइक ऑफ कर देंगे। अब हमें तो पता नहीं बच्चा अटेंडेंस दे रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा बच्चा है कि नहीं। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे 1 साल से यही पैरामीटर चल रहा है तो पेरेंट्स भी यूज्ड टू हो गए हैं, दे हैव ऑल्सो एडजस्टेड, चिल्ड्रन ऑल्सो अंडरस्टूड कि ठीक है अब ऑनलाइन ही पढ़ना है हमें। तो डिफरेंस तो है, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे भी अब सेटल डाउन हो रहे हैं। अब कोरोना के टाइम से अब इस टाइम में भी जैसे ऑफलाइन हमने स्टार्ट किया है, बट स्टिल इट इज़ हाइब्रिड, मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, क्योंकि विदाउट पेरेंट कंसेंट हम बच्चों को बुला नहीं सकते हैं। विद प्रॉपर प्रोटोकॉल ही हमें सब कुछ मेंटेन करना है। सरकार ने जिस तरह गाइडलाइंस हमें दी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाने हैं, तो हम स्लॉट वाइज बुलाते हैं, रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, और बच्चों को क्लासेस से प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ विद सेफ्टी नॉर्म्स, देयर ओन मास्क, देयर ओन सैनिटाइज़र, दे आर नॉट अलाउड टू शेयर देयर लंच और वाटर बॉटल्स, तो ये सब मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये है कि डिफरेंस इज़ देयर, और एजुकेशन सेक्टर में तो ये बहुत ही बड़ा एक समझ लीजिए क्रांति सी आ गई है। अब उस क्रांति में या तो बच्चे बिल्कुल ही अलग ही निकलेंगे, अगर इसको पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो एक तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो अटेंशन, जो गाइडेंस, जो चीज़ टीचर एक डिलीवर कर सकता है क्लासरूम में, वो घर पे पॉसिबल नहीं होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, बट स्टिल वी आर होपिंग कि ये वायरस जल्दी ख़त्म हो, तो एक स्कूल को एक प्रॉपर स्कूल की तरह ही शुरू किया जाए। ये ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड, इससे हट के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, फॉर्मल स्कूल टीचिंग लर्निंग शुड रिज्यूम, देन ओनली वो बच्चे समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ एजुकेशन
and what is the importance of hard work, what is the importance of paying attention in the class, what is the importance of discipline. ये सब चीज़ें स्कूल आने से आती हैं. राइट. तो मैम आपको क्या लगता है कि लाइक अब थर्ड वेव आने वाली है तो स्कूल ओपन रहने चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए? देखिए, थर्ड वेव का जैसा भी है इस समय जो भी चल रहा है, तो अभी तो हमारे पास गाइडलाइंस के अनुसार तो स्कूल ओपनिंग करने के लिए आ गया था सर्कुलर. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1st to 12th. हमने 6th to 12th बच्चे बुलाए हैं. प्राइमरी को वी हैव नॉट टच्ड. बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पेरेंट्स भी नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, और 6th to 12th बच्चे आ रहे हैं लेकिन लिमिटेड नंबर. देयर पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि डर सभी को है. देखिए, तो हाइब्रिड मोड ही चलना इस समय सबसे सही एक सल्यूशन है, बिकॉज हाइब्रिड मोड से क्या होगा, ऑनलाइन में बच्चा हाँ भाई अटेंशन दे, अटेंडेंस दे, पढ़ाई करे, क्योंकि टीचर तो आपको पढ़ा रहा है, वो चाहे ऑनलाइन में उतना ही एफर्ट दे रहा है, ऑफलाइन में भी वही एफर्ट दे रहा है. तो ये पेरेंट्स के एंड पर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग घर पे होनी चाहिए फिर, है ना. हम यहाँ तो कर ही रहे हैं. और बाकी वी आर ट्राइंग कि बोर्ड क्लासेज एटलीस्ट दे कम, 10th and 12th बोर्ड क्लासेस आएँ तो वो बच्चे थोड़ा, क्योंकि दे आर सीरियस ना, उनकी लास्ट ईयर का देखा जैसे बच्चों ने, तो अभी वो सीरियस हैं. 10th 12th थोड़ा बहुत कर रही है इस चीज़ को, लेकिन स्टिल वी आर नॉट फोर्सिंग. इट्स कम्प्लीटली ऑन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पेरेंट एंड प्रॉपर थ्रू गाइडलाइन, थ्रू नॉर्म्स, एवरीथिंग. तो अगर थर्ड वेव का होता है तो फिर इट्स अगेन ऑनलाइन ओनली प्योरली. बट जब तक हमें ये मिल जाए फ्लेक्सिबिलिटी तो विल गो थ्रू हाइब्रिड मोड, दैट इज़ ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ. अच्छा, तो मैम आपको क्या लगता है कि लाइक अब कोरोना ख़त्म हो चुका है एंड स्कूल खुल गया, लेकिन कोरोना में बहुत से पेरेंट्स इनकी जॉब चली गई, तो किस तरीके से आप डील करते हो उन लोगों से? देखिए, लास्ट ईयर व्हेन इट स्टार्टेड तो बहुत पैनिक हो गया था, एंड लास्ट ईयर वी गेव अ फ्लैट डिस्काउंट इन फीस ऑल्सो. और हमने किया क्योंकि देखिए ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था. किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से निकालना इट्स नॉट अ सल्यूशन. हमने पेरेंट्स से बात की, हमने कहा भाई जिनको परेशानियां हैं, भाई जॉब्स चली गई, कई घर में पेरेंट्स ही नहीं रहे, ये भी रहा, तो हमने उन बच्चों की स्पेशल काउंसलिंग करी. उनकी हमने जो भी हमारी तरफ से हम बच्चों को दे सकते थे सल्यूशन हमने किया. और अभी भी हम करते भी, जिनकी परेशानी आके वी डिस्कस, लेट अस डिस्कस द थिंग्स, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम्स. तो हम सुनते हैं पेरेंट्स की, अगर जिनके साथ जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं हम ज़रूर उनके लिए कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इतना ध्यान देते हैं कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो. बच्चा अगर फ़ीस के इशू पे बच्चे को क्लास से ना निकाला जाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि वैसे कोरोना की वजह से फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर हम पेरेंट्स को, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर भी अगर हम इस तरह का करेंगे तो वो एक इंसानियत के नज़र से देखा जाए तो ठीक नहीं होगा. तो हमने काफ़ी कोऑपरेट किया है, ऐसा नहीं है, और कई बच्चों के साथ हमने इस चीज़ को देखा है, समझा है और मदद की है बच्चों की. अच्छा, तो मैम लाइक आपके स्कूल में अगर किसी को माइल्ड फीवर या कोई प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, तो किस तरीके से आप उनको हैंडल करते हैं? वी डू, हमारे फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट गेट पे वी हैव अ मॉनिटरिंग सिस्टम लाइक थर्मल चेकअप, देन सैनिटाइज्ड हैंड्स, एवरी फ्लोर, इन एवरी फ्लोर. द मोमेंट वी सी, थर्मल चेक से पता चल जाता है. द मोमेंट वी, देयर आर 2 टीचर्स अपॉइंटेड देयर, 1 डिसिप्लिन इंचार्ज ऑन द गेट. हम देखते हैं एक तो पहले बच्चे का पूरा मास्क प्रॉपर हो यहाँ तक, नाक तक, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. थर्मल चेक में अगर बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है तो हम बच्चे को तुरंत, अगर पेरेंट सामने है तो भेज देते हैं. और पेरेंट्स भी अब इतने समझदार होंगे कि वो अगर बच्चे को हल्का भी माइल्ड फीवर, फ्लू सिम्टम्स है तो बच्चे को नहीं भेजे, क्योंकि कंसेंट फॉर्म जो हम देते हैं इसमें इट्स क्लियरली इंडिकेटेड दैट इफ़ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी सिम्टम ऑफ कोल्ड, कफ, फ्लू, तो आप बच्चे को मत भेजिए. और अगर ऐसी हमारे नोटिस में आ जाती है, हम तुरंत बच्चे को मेडिकल रूम में वो करके और पेरेंट्स को कॉल करके हम वापस भेज देते हैं. वी डोंट अलाउ देम टू सिट इन द क्लास. ये हम देखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है ये. जी, थैंक यू मैम. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, स्मिता जी मैम ने बताया कि किस तरीके से वो गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं और बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, और किस तरीके से पूरे स्कूल में उन लोगों ने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं. कोरोना से सावधानी बरतने के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, ऑक्सीमीटर एंड सैनिटाइजेशन, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रखी है उन्होंने. इस तरीके से वो कोरोना से आगे लड़ने की और आगे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खुशी दीक्षित, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी यादव के साथ क्राइम वीक से.